ये बोल रहे हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट होम और इन योर नेबरहुड कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ऐसे के लिए कम से कम ऐसे वर्ड्स बहुत टफ भी नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट शुरुआत जाने के लिए कहूँ तो स्मॉल रूम में कह सकता हूँ, एक छोटा सा स्मॉल रूम, कंजेस्टेड सा रूम, माइंडेडली, यानी कि चलो बताता हूँ, टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन्स एंड देन गेव देम 7 तक बना के रखा हुआ। एक्चुअली जो रवि की मदर है वो दादाजी को इसलिए ला रखी है क्योंकि एक बार उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है 8 व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर। कारपो बच्चों बहुत एक धुरंधर प्लेयर का नाम है चेस में। दादाजी ने जैसे भी गुस्सा आ गया, सर पे चढ़ जाएंगे, एक तरह का मुहावरा बोल रहा हूं, मतलब गुस्सा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है दादाजी को गुस्सा आ जाएगा, दादाजी को कम दादाजी को, तो दादाजी को पता नहीं चल जाए, पीछे से देख रहे थे, रवि बोलता चुप चुप बच्चे को। अभी तो ऐसे बोल रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत बड़ी भीड़ के सामने बिना लाउड स्पीकर के इतनी तेज आवाज में बोल रही थी। खड़ा हो गया रवि अब, जिन्होंने वो पहनी थी। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, ही स्ट्रेंजर, बिल्कुल कावेरी टेक्स्ट बुक। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है यार। आज हम आपकी जो कावेरी बुक है, आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 9th की, इसका चैप्टर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का विटामिन एम। देखते हैं इस चैप्टर में क्या होगा बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, ठीक है ना। बहुत आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे यार। लास्ट में बहुत अच्छा क्लाइमेक्स भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए स्पॉइलर अभी मैं दूंगा नहीं आपको क्या क्या होगा, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक बार बहुत प्यारी सी स्टोरी है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आराम से फ्लो में चलते हैं और देखते हैं सडनली लास्ट में क्या देखने को हमें मिलता है। उससे पहले हमेशा हमें रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड की कुछ चीजें दी रहती हैं, ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। ये बोल रहे हैं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट होम और इन योर नेबरहुड कंप्लीट द फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ये बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, ये कह रहे हैं कि यार आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कोई एल्डरली पीपल जो रहते होंगे उनको देखकर ऑब्जर्व करो कि केयरिंग फॉर द एल्डरली, ये जो इन्होंने बना रखा है कि व्हाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली, क्यों हमें करनी चाहिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली, उनसे क्या प्रॉब्लम्स होती है जो बुजुर्ग होते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड, और ये क्या हो सकती है। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली, हम कैसे उनकी देख रेख कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने इसके जवाब देने, और देखो करना जरूर है, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए हर एक बात की, ये नहीं कि एआई कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि हमेशा होता है बच्चों, चैप्टर में कुछ मीनिंग्स आ रहे होते हैं, कुछ स्पेशल वोकेबुलरीज आ रही होती है, उनका डिस्कशन चैप्टर के शुरुआत में कर देते हैं। ऑल्दो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी आ रही होती है, बट वो कुछ कुछ स्पेशल वर्ड्स को लिख देते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखो एग्जामिनेशन के लिए इन वर्ड्स को ना थोड़ा सा अपनी मेमोरी में रखो, इनको याद रखो एक एक दिन करके, और हो सके तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करो। जरूरी नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसी में, जो भी आपकी बुक में आते हैं। तो कुछ अच्छे वर्ड्स अगर देखने को मिलते हैं ना एग्जामिनर को, जब आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा फील आता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उन पर। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले यूज कर रहे हो तो नहीं, ऐसा वर्ड यूज करो कि उनको भी एक बारी के लिए डिक्शनरी खोलने पे मजबूर हो जाना पड़े कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे के लिए कम से कम ऐसे वर्ड्स बहुत टफ भी नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट शुरुआत यहां से कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ वर्ड है, ये बोल रहे हैं कि हमने क्या पहली बार सुना है, कभी सुना ही नहीं, मतलब पता है क्या नहीं पता वो करके। जैसे फ्रेल एक मतलब है बच्चों, फ्रेल एक वर्ड है, तो फ्रेल का मतलब होगा वीक। वीक मतलब कि कमजोर टाइप का, है ना। हमें देखने में मिलेगा फिजिकली जो कमजोर सा लग रहा होता है, जैसे अभी जिनकी हम बात करेंगे, जिनकी हम बात करेंगे, जो दादाजी हैं, ग्रैंडपा हैं, वो फ्रेल हो गए हैं, ऐसा टाइप का बोलेंगे। शडर्ड, शडर्ड का मतलब होता है बच्चों एक तरह से ना थरथरा जाना, सिहर जाना। जैसे कभी डर के आपने कोई हॉरर स्टोरी सुनी और आप डर कर मारे के कांपने लग गए, आप ऐसे करके शडर। तो ट्रिम्बल मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब ट्रिम्बल मतलब कहना ठीक है या नहीं है, लेकिन बट ट्रिम्बल का मतलब ही कांपना होता है। लेकिन ये अलग सेंस में, सेंस की बात है अलग अलग। तो यहाँ पे जैसे शिवरिंग होती है, तो वही है शिवरिंग या ट्रिम्बल, या फिर उसी को आप बोल सकते हो शडर्ड। शडर्ड मतलब कि कुछ सुना और आप एकदम से आप बोलते नहीं रोंगटे से खड़े हो गए, ऐसे टाइप का सिहर गया मैं, उस टाइप का सेंस है इसका, गूज़बम्स टाइप के आ गए। पोकी, पोकी का मतलब मेरे भाई ये होता है कि जैसे कुछ कंजेस्टेड सी कोई जगह होती है, जैसे कोई कमरा है बहुत कंजेस्टेड सा है, बहुत नैरो रास्ता है कहीं पर, तो आप कहोगे पोकी पाथ है, या फिर आप कहोगे पोकी प्लेस है। तो पोकी का मतलब कि मुझे अगर मैं यहां पर समझाने के लिए कहूं तो स्मॉल रूम में कह सकता हूं, एक छोटा सा स्मॉल रूम, कंजेस्टेड सा रूम। ऐसे करके बच्चों फॉरबिड, फॉरबिड आपने सुना ही होगा पहले भी। फॉरबिड का मतलब होता है जो जिस पे ना पाबंदी लगी होती है, जो बैंड होती है, चीजें बैंड होती है, समझ रहे हो, फॉरबिडन है। तो फॉरबिड का मतलब एक तरह से होता है प्रोहिबिट, मुझे ऐसा कहना चाहिए। जैसे क्या लिखा होगा, प्रोहिबिट। ये प्रोहिबिट वर्ड मैंने पहली बार बताऊं कब सुना था, जो गैस के सिलेंडर नहीं आते, जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं, देखना उसमें लिखा रहता है प्रोहिबिटेड वर्ड यूज होता है उसमें। तो प्रोहिबिटेड मत ये होता है, जैसे कि जो लिकर होती है वो प्रोहिबिटेड होती है कई स्टेट में, उनकी सेल करना या उनको बेचना खरीदना। तो ये होता है प्रोहिबिटेड, मतलब एक तरह से बैंड है, यानी गैर कानूनी, अब उसे आप कह सकते हो, मतलब वो बैंड है, मतलब इलीगल। इलीगल कहना ज्यादा बेटर नहीं है, बट प्रोहिबिट मतलब कि बैंड है, वो एक तरह से बैंड, आप समझते हो क्या होता है, पाबंदी लगा देना किसी चीज पे।
पॉटरिंग, देखो पॉटर मतलब क्या होता है, पॉटर मतलब होता है जो मिट्टी के वो बनाते हैं, हमने द पॉट मेकर चैप्टर से पहले पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2। लेकिन यहाँ पॉटरिंग जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है कि एमलेसली आप कहीं भी वॉक कर रहे हो, जैसे हम टहलने निकल गए, जब हम टहलने के लिए जाते हैं तो जैसे आप स्कूल के लिए जा रहे हो तो आप अभी आपका एम है कि भाई मुझे घर से स्कूल पहुंचना है। लेकिन पॉटरिंग मतलब होता है कि आप जब घर से जब स्कूल से वापस घर आ रहे हैं तो आपका भी आप बोल रहे हैं घूमते हुए चलता हूँ, कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं, आप बोल रहे कहीं नहीं, बस जहां पैर ले जा ले वहां जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है एमलेसली आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, वॉन्डरिंग जिसे हम कह सकते हैं बच्चों, वॉन्डरिंग या रोमिंग जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। तो वॉन्डरिंग, तो वॉन्डरिंग मतलब एक तरह से क्या होता है, ऐसे ही भटकना, एमलेसली वॉक करना, टहलना टाइप का। विंस्ड, विंस्ड मतलब बच्चों होता है कि जैसे ना कुछ एक सडन सा इंप्रेशन देना, मतलब कि एक अजीब सा इंप्रेशन देना, मतलब फेस बनाना, मेकिंग फेस, में से ऐसा कह सकता हूं, मेकिंग फेस, ठीक है ना। कोई सडन उस चीज के लिए, अभी हमें चैप्टर में देखने को मिलेगा तो हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई बात हुई और आप उससे आपको अजीब सी लग रही बात, बोले ये क्या है यार, ठीक, ये क्या, ऐसा करके, तो उसको हम बोलते हैं विंस्ड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चों जो यहाँ पर हुए हैं, हो सके तो हम इन्हें ध्यान रखेंगे आगे के लिए भी, क्योंकि हर चैप्टर में आते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप हर चैप्टर से 5-5 वोकेबुलरी अपनी इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 50-60-70 नई वोकेब्स हो जाएंगी, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। 3 अलग अलग फेजेस में होगा, पहला पार्ट इसका ये है, रीडिंग फॉर मीनिंग। आई विश, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red, and orange tablet on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin NAM, they could call it, and we could give it to the old people to help them improve their memories. I wish, काश ऐसा होता। कौन कह रहा है? रवि की मदर कह रही है। रवि की मदर कह रही है, बहुत हरीली, अब मतलब हरीली मतलब जल्दीबाजी में क्या कर रही है, वो कुछ ग्रीन, रेड, ऑरेंज टैबलेट्स को सोसर में यानी कि एक प्याली में रख रही हैं और बोल रही हैं काश ऐसा होता कि कोई एक ऐसी टैबलेट को इन्वेंट कर देता जो कि हम ओल्ड पीपल को देते और उनकी मेमोरी लौट आती, यानी उसको खाने से उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त आ जाती, वो भूलते नहीं, और हम उसको विटामिन एम बोलते। एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, यानी मेमोरी वाली विटामिन की, यानी कोई ऐसी गोली, कोई काश ऐसी कोई टैबलेट बना देता, ऐसा कह रही हो, ताकि उनकी मेमोरी इंप्रूव हो सके ओल्ड लोग की। अच्छा क्यों कह रही होगी, समझते। Grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from the nose to read it. याद आई इंचेस फ्रॉम दी नोज टू रीड इट से, आपको याद आई चंपक चाचा की, टप्पू के दादाजी कैसे पढ़ते हैं, ऐसे करके, ऐसे लगे वैसे करके। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे यानी चुप रहो मम्मी, कौन कह रहा, यानी ग्रैंडपा सुन लेंगे, यानी कि रवि जो लेडी का बेटा है वो कह रहा है मम्मी धीरे धीरे कहो, ग्रैंडपा सुन लेंगे। ग्रैंडपा कहाँ बैठे हुए? ग्रैंडपा रॉकिंग चेयर में, रॉकिंग चेयर नहीं होती, चेयर में बैठो ऐसे ऐसे झूलती रहती है जो चेयर, अपना रॉकिंग चेयर कहते हैं उसे। तो बोल रहे हैं ग्रैंडपा रॉकिंग चेयर में जो बैठे हुए ग्रैंडपा हैं, फ्रेल, अभी वर्ड यूज हुआ था फ्रेल, आप मुझे इसका मतलब बताओगे, पीछे यूज था क्या था, टाइम स्टैम्प के साथ बताओ, अब मैं बता रहा हूं, हाँ वीक, यानी कि फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट, जो बिल्कुल मतलब इससे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नजर उनकी कमजोर हो गई है, इसलिए वो नजदीक से एकदम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठ करके। अब क्या होता है आगे, डोंट वरी, I doubt whether Grandpa can hear me. He doesn't hear too well, or see too well, or even remember too well these days. I am glad that your holidays have started from today. Now you can look after him. Last month was. She stopped and shuddered at the memory. क्या हुआ, जब बच्चे ने कहा कि मम्मी धीरे धीरे बोलो, ग्रैंडपा सुन लेंगे जो आप बोल रहे हो याददाश्त वाली बातें, मम्मी कह रही डोंट वरी, चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा जो है वो सुन भी पाते हैं, हियर मी, कांट हियर मी, ही डजंट हियर टू वेल, वो ना तो ग्रैंडपा सुन नहीं पाएंगे क्योंकि वो ढंग से सुन नहीं पाते, और तो छोड़ो वो ढंग से देख भी नहीं पाते, और तो छोड़ो वो ढंग से याद भी नहीं कुछ कर पाते आजकल के दिनों में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारी, अपने बेटे से कह रही है रवि से, कि मुझे इस बात की खुशी है कि यार तुम्हारी हॉलीडेज हो गई है, अब तुम अपने दादाजी का थोड़ा ख्याल रख पाओगे। क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि वो जॉब करने जाती हैं बाहर पर, तो वो वर्किंग वुमेन है, तो अब उनके दादाजी को देखने के लिए कोई होना चाहिए। She stopped and shuddered at the memory. वो कह रही है कि यार लास्ट यू कैन लुक आफ्टर हिम, लास्ट मंथ वॉज, वो कह रही है पिछले महीने, उन्हें पिछले महीने की याद कर रही है, जैसे कुछ बोल रही थी फिर उन्होंने बात को बीच में रोक दिया, बात को बीच में रोक दिया, क्योंकि वो बिल्कुल उस याद को, मेमोरी को करके शडर्ड हो गई, एकदम सिहर गई, कांप गई सोच करके, मतलब गूज़बम्प से डर सी गई एक बार। अब क्या हुआ था पिछले मंथ, वो हम समझेंगे अभी। It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. It had been a difficult month with grandpa's having to be admitted to the hospital because he absent mindedly, yani ki, chalo batata hu, took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments when he got lost on one occasion. He went for a walk and forgot the way back home.
यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं कि पिछले महीने क्या हुआ। पिछले महीने वो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ कि जो दादाजी हैं ये थोड़े से आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर दिक्कत क्या आ गई। वो बोल रहे हैं कि उन्हें लास्ट मंथ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब क्यों होना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट? इसीलिए होना पड़ा क्योंकि उन्होंने मतलब एक तरह से सबकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, मतलब उनका ध्यान नहीं था, एब्सेंट माइंडेडली मतलब कि जब आपका ध्यान नहीं रहता कुछ चीज में या आपका दिमाग से बात उतर गई है, उन्होंने एक ही दवाई को 2 बार खा लिया, डबल डोज ले ली, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर वो आगे भी कह रही हैं, when he got lost on one occasion he went for a walk and forget the way back home। वो बोल रही है एक बार तो ऐसा भी हुआ था, मतलब पिछले महीने एक बार ऐसा भी हुआ है कि वो घूमने के लिए बाहर निकले और रास्ता ही भूल गए फिर घर कैसे आना है। अब आगे क्या होगा? Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he shouldn't go out alone again। Grandpa जो है वो काफी अपसेट हो गए, नाराज हो गए कि यार ये जो ये रवि की मम्मी है बार बार मुझे टोकती रह रही है, मुझे बाहर जाने से निकलने से रोक रही है। I'll have you know Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer। यानी कि क्या कह रहे हैं, इसका मतलब रवि की मम्मी का नाम हमें पता चल गया क्या था? विद्या था। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बता दूं विद्या, आई विल हैव यू नो विद्या माय डियर, यानी कि मैं तुम्हें बता दूं विद्या। क्या बदले फर्मनेस के साथ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पेशे से पहले वकील हुआ करते थे। वो बात भी हमें यहां पर पता चल गई, जो दादाजी थे तो उनके पेशे में ये बात होनी थी कि जब भी आप अपनी बात कहो तो एक फर्मनेस के साथ कहो, बिल्कुल एक कन्विक्शन के साथ कहो। तो उसी कन्विक्शन के साथ वो क्या कह रहे हैं? आई विल हैव यू नो विद्या माय डियर, यानी he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer। क्या कह रहे हैं? That I have been looking after myself for the better part of my 75 years। After your mother died 10 years ago, I took over her duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too। First you forced me to come and live with you in this poky little flat। ये पोकी का मतलब क्या था बच्चों? अभी हमने पढ़ा था। In this horrible crowded city, and then you think you have the right to forbid me to go out on my own। यानी ये देखो ये वर्ड यूज हो गया, forbid, पोकी। वो कह रहे हैं कि विद्या, सख्ताई से कह रहे हैं कि विद्या मेरे पे इतनी पाबंदी वगैरह मत लगाओ, क्योंकि मैं 75 सालों से मैं अपना ख्याल खुद रख रहा हूं। पिछले 10 साल पहले जब तुम्हारी मदर गुजरी थी, यानी कि अब समझ में आ रहा है कि विद्या इनकी डॉटर है एक्चुअली, है ना। मतलब एक तरह से डॉटर इन लॉ नहीं है, शायद ऐसा फील आ रहा है यहाँ पर, डॉटर है, इनकी बेटी है शायद। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब 10 साल पहले तुम्हारी माँ गुजरी थी तो उसके बाद से तब से मैं ही अपना ख्याल रख रहा हूँ, घर का भी ख्याल मैं रख रहा हूँ, शॉपिंग करने का ख्याल भी मैं रख रहा हूँ, खाना कुकिंग वगैरह भी सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, क्लीनिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे इतना वो मत समझो, मैं सब मुझे समर्थ हूँ, मैं कर लेता हूँ चीजें। और फिर क्या हुआ? फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पोकी हाउस। पहले तुमने मुझे क्या क्या फोर्स, क्या जबरदस्ती, मैं अपने वहां घर में रहता था, मुझे जबरदस्ती छोटे से पोकी कमरे में ले आए यहाँ पर। इतना क्राउडेड सा इलाका है, हॉरिबल क्राउडेड सिटी है यहाँ पर। देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन। और तुम अब समझते हो कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम मुझे कहीं बाहर जाने से रोक दोगी, मुझे अपनी जिंदगी जीने से रोक दोगी, ऐसा कह रहे हैं ये दादाजी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि लॉयर है ना, तो राइट्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बातें कर रहे हैं। Grandpa hated the noise and bustle of city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town, such a wonderful place with that big mango tree in the garden। It is so quiet that at dusk you can even hear a leaf fall। But फिर ये क्या कह रहे हैं? यानी कि बता रहे हैं कि यहाँ पे दादाजी जो है वो अपनी बातें बताते रहते हैं, अपने उस घर को बड़ा याद करते हैं जो ब्रिक से बना हुआ एक छोटा सा घर था उनका, जहां वो रहते थे पहले, उसकी खूब बातें करते हैं। बोलते हैं वहां कितना अच्छा था शाम के वक्त, ये डस्क का मतलब शाम का वक्त होता है जब सनसेट हो रहा होता है। बोल रहे हैं उस समय मैंगो ट्री जो गार्डन में हुआ करते थे, इतना अच्छा शांत इलाका था। यहाँ तुम्हारा शहर का इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, इतना हॉरिबल इलाका है, इतना क्राउडेड इलाका है, लेकिन मेरे वहां जहां मैं गाँव में रहता था वहां तो शाम के वक्त पेड़ से पत्ते भी जब गिरते थे डस्क के टाइम पे, तो उस समय उनकी आवाज भी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी, क्या मजा आता था, ऐसा कह रहे हैं। But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering। अभी वर्ड यूज हुआ था बच्चों पोटरिंग, पीछे आप मुझे बताओगे पोटरिंग का मतलब क्या? टाइम स्टैम्प के साथ पीछे मत देखना लेकिन हम, ठीक है ना। Around and laying outside all night because there was no one at home to help him up। ये कहना है कि एक बार ऐसा हो गया था एक शाम को कि दादाजी वहीं पर कहीं पर शाम को टहलते टहलते वहीं पर कहीं पे फिसल के गिर गए, और फिसल के गिर गए, रात भर वहीं गिरे ही रहे, क्योंकि उन्हें उठाने वाला कोई था ही नहीं, वहां कोई रहता ही नहीं था उनके साथ। That was a month ago and it made Ravi's mother, Vidya ji जो है, look up the teeny brick house and bring Grandpa to live with them।
और यही वो दिन था जब पहली बार विद्या को ये एहसास हुआ, विद्या जी को ये एहसास हुआ, यानी कि रवि की मॉम को ये एहसास हुआ कि अब दादाजी को अकेले नहीं रहना चाहिए, हमारे साथ रहना चाहिए, इसलिए उन्हें वापस ले आई। तो अभी ये बात भी क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं कि दादाजी को जबरदस्ती बंधक बना के रखा हुआ। एक्चुअली जो रवि की मदर है वो दादाजी को इसलिए ला रखी है क्योंकि एक बार उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है कि वो अकेले रहे, रात भर अकेले रहे, क्योंकि कोई था नहीं, नीचे गिरे हुए पड़े रहे। तो इन उनकी ही वेलफेयर को देखते हुए जो विद्या है वो उन्हें लेकर के आ रखी है अपने साथ। Whatever happens, Ravi, you are not to let Grandpa go out on his own. It's too dangerous, she instructed, adding details of medicines to be given to Grandpa after lunch. Turning to her father, she said, I am off to work, Papa. Ravi will be here to look after you. His holidays have begun from today. यानी कि अब ये कह रही है, जो विद्या जी हैं ये कह रही है, चलो जो भी हो, लेकिन अभी बोल रही है रवि अभी तुम दादाजी का ध्यान रखोगे और किसी भी कीमत में दादाजी को अकेला नहीं छोड़ोगे, और मैं दवाइयों की जो दवाइयों की टाइमिंग है वो मैं तुम्हें लिख करके जा रही हूँ, और साथ में मैं पापा जी को भी कह रही कि पापा आप भी कहीं इधर उधर बाहर नहीं जाओगे, ऐसे टाइप से कह रही है। अब रवि की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, रवि आपकी देखभाल करने के लिए यहां रहेगा। अबे रवि विंस्ड, ये वर्ड भी यूज हुआ था पीछे, आपको याद, विंस्ड क्या बताया था मैंने, इसका मतलब मेकिंग फेस। रवि को अजीब सा लग रहा, क्यों लग रहा अजीब सा? एट द ओवर लाउड टोन, यानी कि इतनी ऊंची आवाज अपनी मम्मी की, ऊंची आवाज तो खैर ठीक था, लेकिन his mother used when speaking to grandpa, as though she was speaking to a child who couldn't hear or understand too well. Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all. ये कह रहे हैं कि यार रवि को बड़ा चौंका, रवि एकदम विंस्ड, एकदम फेस बनाया उसने, बोला ये क्या चल रहा है मम्मी, मतलब बोला नहीं, पर मनी मन में सोचा कि मम्मी ऐसे दादाजी पे ऐसे चिल्ला रही जैसे किसी छोटे बच्चे पे जो समझता नहीं होगा ऐसे बोलता है, इतने लाउड उसमें टोन में ऐसे बोल रही है, इस तरह से उसे लगा। लेकिन ग्रैंडपा को कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्रैंडपा भी रॉकिंग चेयर में अपनी रॉक एंड रोल करने में लगे हुए यहाँ पे, ठीक है ना। उन्होंने कोई ऐसा सिंबल नहीं दिया, कोई ऐसा साइन नहीं दिया, जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने अनसुना कर दिया विद्या की बात को। आगे बढ़ते, डोंट वरी मामा, रवि प्रॉमिस्ड, लुकिंग एट हिज मदर्स एंजियस फेस, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यू गो टू वर्क, ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी। बच्चों यार यहाँ से ना क्लोज से पता नहीं क्यों ना मेरा वो नहीं बन पाता है, सिंक नहीं बन पाता, इतने पास से जब मैं देखता हूँ ना चीजों को, यहां से पढ़ने में मजा आएगा। Don't worry, Mama. Ravi promised, looking at his mother's anxious face. He felt sorry for her. You go to work. Grandpa will be fine at home with me. ऐसा कह रहा। रवि क्या कह रहा कि मम्मा आप चिंता मत करो, आप जाओ, आप चिंतित मत जाओ। एंजियस, एंजाइटी यहीं से बना है। आप चिंता मत करो मम्मा, अब मैं ध्यान रख लूंगा। और रवि को थोड़ा बुरा भी लग रहा था अपनी मम्मी को देख करके कि यार मम्मी को इतनी चिंता है, मम्मी को भी काम भी करना है ऑफिस में जाकर के, इसलिए वो थोड़ा चिंता में था। बोला लेकिन आप चिंता मत करो, मैं करूंगा। चलो ठीक है, अब हो गया, मम्मी चले गई। Shall we play chess or watch the cricket match on TV, Grandpa? अब रवि कह रहा, अपने दादाजी को थोड़ा मस्का मार रहा, बोल रहा दादाजी थोड़ा क्रिकेट मैच और चेस खेलने क्या? Ravi asked after his mother left, जब मम्मी चले गई। Grandpa played a great game of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. रवि के जो दादाजी थे वो चेस के बहुत बड़े धुरंधर थे, यहाँ पर पहले वकील थे और यहाँ चेस भी खेलते थे, वहां भी चाले चलते थे शतरंज की, यहाँ भी चाले चल रहे, तो बोल रहा कि बहुत अच्छा चेस खेलते थे और इसलिए उसने ऑफर किया चेस खेलने के लिए। और दूसरा, न केवल वो बहुत अच्छा चेस खेलते थे बल्कि जब से वो रवि के साथ रहने आए, रवि उनके साथ चेस खेलता है, तो रवि ने अपने गेम में भी इंप्रूवमेंट देखा है, तो रवि को भी फायदा हो रहा है। That is the opening move Karpo made when he played against the computer. Karpo बच्चों बहुत एक धुरंधर प्लेयर का नाम है चेस में, ठीक है ना। He would tell Ravi, grandmaster, he would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake that Bobby Fischer made in his historic match against Kaspersky. यानी कि ये सब लोग कौन है, चेस के धुरंधर ग्रैंड मास्टर्स थे। तो अब यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि जब दादाजी के साथ रवि गेम खेलता है तो दादाजी उसे ऐसे हल्के फुल्के में नहीं, बिल्कुल रेफरेंस के साथ बोलते हैं, जैसे अभी कोर्ट में जाकर के धाराएं गिनाते होंगे ना कि याली धारा के तहत ये हो जाना चाहिए, वैसे यहाँ पर रवि को सीधे नहीं बोलते तूने गलत खेला, उसको बोलते हैं मेरे भाई तू वही वाली गलती कर रहा, मेरे बेटे वही वाली हिस्टोरिक मिस्टेक कर रहा जो बॉबी फिशर ने की थी अगेंस्ट स्पैस्की के, या फिर जो कार्पोव जब गेम खेल रहे थे कंप्यूटर के साथ जो उनका मिस्टेक था वैसे दौर, इस लेवल के एग्जाम्पल दिया करते थे, ऐसे कोट करते थे। How can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? Ravi wondered. ये wander नहीं है, WA नहीं है, जो पीछे आया था वो wandering था, टहलना मतलब aimlessly घूमना, ये wondered है, wonderful मतलब मैं चौंक गया। रवि बहुत विस्मित हो गया, बहुत ज्यादा चौंक गया इस बात पे कि यार ये thousands of chess game के बारे में इतनी डिटेलिंग पता है, इतनी तो आदित्य धर को नहीं पता थी, बोल रहे इतनी लेवल की पता है, लेकिन ये लोगों के नाम भूल जाते हैं दादाजी, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे करते हैं, रास्ते भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं। फिर देखो आगे, you set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I'll just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived.
दादाजी कह रहे चेस बोर्ड तुम बिछाते बिछाओ, तुम गोटियां मोटियां लगाओ, मैं आता हूँ अभी तमिल न्यूज़पेपर लेकर के आता हूँ, जरा देख के आता हूँ दुकान में पड़ोस में जाकर के थोड़ा सा वो तमिल न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया वो लेकर के आता हूँ, फिर आकर के पढ़ूंगा। Papa usually buys you the Tamil paper on his way home, but if you want it immediately, I'll go home now. I'll go now and buy it for you. Ravi offered. रवि कह रहा पापा आपके लिए लाते तो हैं तमिल का न्यूज़पेपर, लेकिन अगर आपको अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, तो चिंता मत करो दादू, मैं लेकर के आ रहा, मैं जाता हूं अभी लेकर के आता हूं। इतना अच्छा है रवि, तुमने भी किया ऐसा कभी? इतना अच्छा है रवि, तुमने भी किया ऐसा कभी? I hope you're not going to be as tiresome as your mother, Ravi treating me like a baby. Okay, let me repeat it again. I hope you're not going to be as tiresome as your mother, Ravi, treating me like a baby. Has she told you not to let me go out on my own? Told you to keep me as a prisoner here? Has she? Grandpa looked suspicious at this thought. यहां पर ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज अ टायरसम एज योर मदर। एज अ टायर्ड मतलब क्या होता है? थकना। एज अ टायर्डसम, तुम अपनी मम्मी की तरह थकाऊ से नहीं बातें नहीं करोगे मेरे साथ। कैसी बातें? कि जैसे तुम्हारी मम्मी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूंगा। हैज शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माय ओन? क्या उन्होंने तुम्हें कहा है कि तुम मुझे बाहर मत जाने देना यहां से? कह के तो गई थी वैसे वो एक तरह से हल्का हल्का, लेकिन उस समय मैंने सुना भी नहीं था एक तरह से, शायद, है ना, अपने न्यूज़पेपर पढ़ने बिजी थे। बोल रहे क्या ऐसा कहा है तुम्हारी मम्मी ने कि मुझे घर से बाहर मत जाने देना? टोल्ड यू टू कीप मी एज अ प्रिजनर हियर? क्या ऐसा कहा है कि मुझे किसी प्रिजनर की तरह, कैदी की तरह यहां बंद करके रखना? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट हिज थॉट्स, यानी कि ग्रैंडपा सस्पिशियस, शंकालु, यानी कि बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रैंडपा के उसमें दिख रहे हैं, ग्रैंडपा के थॉट्स ऐसे दिख रहे थे। यानी ग्रैंडपा थोड़े नाराज हो गए थे जैसे रवि ने ऐसा कुछ कहा तो। यानी ग्रैंडपा कह रहे कि भाई अभी इसकी मम्मी तो मुझे बाहर जाने से रोकती थी, अब बच्चा भी मुझे बाहर जाने से रोकेगा, तोते उड़ा दूंगा इसके। तो अभी बच्चों क्या हुआ? रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट। गिल्टी मतलब अपनी किसी गलती के लिए थोड़ा सा वो होना, मतलब अपराध बोध होना, मतलब कि यार मेरे से गलती हो गई टाइप का, ऐसा गिल्टी सा फील किया रवि ने। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली। रवि को देख रहे हैं कितना तेज, आखिर दादा दादा वकील थे ना, तो ये भी देखो कितना तेज है। इसका वो देखो जरा, इसका काउंटर वो देखो जरा। बोल रहा ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। बोला बिल्कुल नहीं ग्रैंडपा, मम्मी आपको, मम्मी की भी पक्ष ले रहा, आखिर मम्मी है ना इसकी, तो कह रहा नहीं नहीं, मम्मी ने आपको कभी बेबी की तरह, प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं करा, गलती हो रही है आपसे, गलत समझ रहा। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माय गोइंग आउट। तो ग्रैंडपा कह रहे हैं अच्छा चल ठीक है, फिर इसका मतलब अब मैं बाहर जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं करेगा ना? हाँ, तो ग्रैंडपा ने अपनी चाल चल दी यहाँ पे। क्या है असली चेस तो इनका यहाँ चल रहा बोर्ड के बाहर पे, इन दोनों का, ये दादा पोतों का। इधर देखो चलो। He picked up his beautiful shining black mahogany walking stick. mahogany बच्चों एक पेड़ का नाम होता है, उसकी स्टिक बनी है। With a brass handle carved in the shape of an eagle's hat, put on his bright yellow cap and declared, "I'll be back home before you can set up the board, Ravi." इन्होंने अपनी छड़ी उठाई, छड़ी में यहाँ पर एक ब्रास, आप मुझे बताओ ब्रास किस चीज का बनता है? हमने अर्ली ह्यूमंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ब्रास किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, कौन से दो मेटल्स का? इसमें यहाँ ईगल हैंडल बना था, ईगल बना हुआ था यहाँ पर इस तरीके का। अपने इन्होंने येलो कैप पहनी यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ से चल दिया और बोल रहे कि जब तक मैं आता हूं तब तक तुम बोर्ड को सेट करो, चेस खेलेंगे आके। ऑफ ही वेंट, twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. Dilemma मतलब बच्चों क्या होता है? एक तरह का मतलब एक तरह की ना दुविधा में डाल देना। किसको? रवि को दुविधा में डाल दिया जाते जाते। कैसे दुविधा? His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. वो कह रहा है यार बड़ी दुविधा हो गई है, तो धर्म संकट आ गया। कैसा धर्म संकट? अगर वो दादाजी इतना समझदार बच्चा है कि वो समझ पा रहा है कि अगर उसने दादाजी को सिर्फ इतना कह दिया कि दादाजी मैं आपके साथ चल रहा हूं, तो दादाजी फिर से क्या हो जाएंगे? दादाजी फिर से इसके सर पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि दादाजी ने जैसे भी गुस्सा आ गया, सर पे चढ़ जाएंगे, एक तरह का मुहावरा बोल रहा हूं, मतलब गुस्सा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है दादाजी को गुस्सा आ जाएगा, दादाजी को लगेगा ये भी अपनी मम्मी की तरह ही वैसे ही एक टायरसम बिहेवियर मेरे साथ कर रहा है, ये वैसे ही कर रहा है मुझे प्रिजनर की तरह, बेबी की तरह, मतलब कि कहीं खो ना जाऊं, इस तरह का। तो इसको इतना भी याद है कि दादाजी की डिग्निटी भी बनी रहे, दादाजी की गरिमा भी बनी रहे, उनको ऐसा नहीं लगे कि यार मैं मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वो कहीं खो जाएंगे, मैं छोटा सा बच्चा उनका ध्यान रख सकता हूं, ऐसा ना लगे। और दूसरी तरफ उसे ये भी चिंता है कि मेरी मम्मी डर जाएगी अगर उन्हें पता चलेगा कि यार दादाजी अकेले चले गए, मम्मी ने मेरी कस्टडी में एक तरह से रखा था, मेरे भरोसे छोड़ के गई थी, तो मम्मी को ही बुरा लगेगा। अब रवि बड़ा मुसीबत में। आप बताओ आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे? टाइम पॉज करके क्या करने वाले थे आप? अब देखो मेरा भाई रवि क्या कर रहा है यहाँ पे। He heard the elevator door shut as grandpa went down. Ravi decided he would follow grandpa secretly as a safe distance to make sure he came to no harm.
वो कह रहा है कि अब उसने तय किया कि अब बीच का रास्ता निकालते हैं, वो पीछा करेगा उनका और इतना पीछे रहेगा चुपचाप, एक सेफ डिस्टेंस बना के रहेगा कि दादाजी को पता ना लगे, और दादाजी किसी मुसीबत हो तो जाकर के वो दादाजी को बचा भी लेगा। तो ये चीजें उसने सोची कि इससे क्या हो जाएगा, मम्मी वाला काम भी हो जाएगा कि दादाजी सेफ भी रहेंगे, मैं उनको देखता रहूंगा, लेकिन दादाजी को पता भी नहीं चलेगा, तो दादाजी भी अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि मैं अपने अकेले दम पे जा रहा हूं। Ravi ran out of the building just in time to see Grandpa's yellow cap disappearing around the corner. Grandpa's first stop was the children's park where he bought himself a paper cone of peanuts. पेपर का कोन बना करके पीनट नहीं डाली होती, उसमें मूंगफली खा रहे दादाजी वहां बैठ के। सबसे पहले चिल्ड्रन पार्क में गए, अब रवि क्या देखते हैं क्या कर रहा, and settled on a bench, और बेंच में बैठ गए, watching the children's play. Ravi, feeling very foolish, had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. रवि क्या हो गया, क्राउच मतलब एक तरह से, क्राउच मतलब एक तरह से झुक करके देखने लग गया। कहां झुक करके, एक वहां पर एक बश था, बश मतलब एक तरह की झाड़ी थी जो ट्रिम्ड हो रखी थी, किसमें एलिफेंट के शेप में, ऐसे गार्डन में कुछ उसको शेप दे रखा था, उसके पीछे से छुप के देखने लग गया दादाजी को, और थोड़ा फुलिश सा भी फील कर रहा था अपने आप को। क्यों कर रहा था भी पता चल जाएगा। He felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek? I can show you a better place to hide." एक छोटा बच्चा उसको आकर के बोल रहा है, तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, छुपन छुपाई खेल रहे हो तुम? अगर छुपन छुपाई खेल रहे हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूं, कहां छुपना है, कहां छुप रखा झाड़ी के पीछे, यहां पे कोई पकड़ लेगा। छोटा बच्चा आगे कह रहा है रवि को। रवि कह रहा was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed, "How dare you shoo my child? Who are you?" It was the little boy's mother. तो बच्चों, वो उस बच्चे को करता चुप हो जा कह रहा था। तब तक उसने पीछे देखा कि वहां से एक बड़ी सी छाया, एक आंटी आ गई, बोल रही, तो ये हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को चुप कराने की? वो उस बच्चे की मम्मी थी, बोले मेरे बच्चे को चुप कराता है, कैसे हिम्मत हो गई? अब रवि बेचारा चुप चुप क्यों कह रहा था, क्योंकि रवि छुप के देख रहा था अपने दादाजी को, तो दादाजी को पता नहीं चल रहा, पीछे से देख रहा था, रवि बोलता चुप चुप बच्चे को। अभी तो और छोड़ो, रवि रिपीटेड टू द लेडी। रवि ने यही सेम बात उसकी मम्मी को भी कह दी। अब तो मम्मी का पारा चढ़ गया, मतलब वो बच्चे की मम्मी का। I'll show you. "You rude boy," said the lady, picking up her umbrella threateningly. The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park on all four, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa hadn't heard the noise and spotted him. उसकी मम्मी, जो बच्चे की मम्मी थी, उसने अम्ब्रेला निकाल करके डराने के लिए वो क्या, रवि जैसा तैसा बेचारा अपने चारों टांगों पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भी पीछे वाली दुनिया में चले गया, चारों टांगों से चल करके बेचारा जैसे जैसे भाग करके वहां से निकला, बच्चों बाहर हुआ। लेकिन फिर भी रवि इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि अभी भी अपने स्टार्स को थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर रहा है, अपनी किस्मत को बोल रहा है कि यार अच्छी किस्मत है। क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा ने अभी भी शोर हल्ला गुल्ला नहीं सुना, ग्रैंडपा को पता नहीं है कि रवि यहाँ पर है, तो वो खुश है इतने आप पे। जो ये यहाँ पे डकिंग, इसका मतलब मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन, ठीक है ना, ऐसे करके भाग रहा था, ऐसे करके फटाफट से। Grandpa's next stop was the tea stall, and this time Ravi took position behind a big banyan tree. बरगद का एक पेड़ के पीछे उसने अपनी पोजीशन ले ली इस बार। जब वो टी स्टॉल में गए थे तो वो चुपचाप इस बार पेड़ के पीछे छुप के देख रहा था। To watch, feeling most embarrassed. Embarrassed मतलब शर्मा जाना, मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। क्यों? When the vendors sitting under the tree gave him quizzical looks. उसको बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब वो पेड़ के पीछे छुप के देख रहा था तो आसपास पेड़ के पीछे यहाँ पे क्या अलग अलग वेंडर्स थे जो अलग अलग सामान बेच रहे होते नहीं, गन्ने के जूस वाले बैठ जाते हैं, कुछ कुछ सामान देने वाले होते हैं। वो उसको बड़ी क्विजिकल लुक्स के साथ, क्विजिकल मतलब क्विज क्या होता है, मतलब एक तरह का पहेली टाइप का, क्विजिकल लुक्स, यानी कि उसको ऐसे देख रहे थे सस्पिशियस तरीके से कि ये क्या कर रहा है ये बच्चा यहाँ पर। और ये चीज उसको, जब वो उनकी आंखों में देख रहा था कि ये मुझे कैसे देख रहे हैं, तो उसको बड़ी अजीब सी शर्मिंदगी सी और बड़ा सा अजीब सापन लग रहा था, वियर्ड सा लग रहा था उसे पूरा फिनोमेना। This area is booked by us, said one lady who was selling plastic comps in the same tone. She might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There's no room for any new vendors. यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आया था यहाँ पे कहीं पे, मुझे लग रहा था वो बताना चाहिए आपको। हाँ, ह्यूमिलेशन है, अल्टीमेट ह्यूमिलेशन। अल्टीमेट मतलब कि सबसे आखिरी, एक ह्यूमिलेशन मतलब कि एक तरह का शर्मिंदगी, बेइज्जती टाइप की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लेडी उससे कह रही है, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, बहुत अजीब सी गर्मी हो रही है मेरे भाई, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सी है। 30 पे चला रखा, पता गर्मी नहीं होगी, क्या होगी फिर? ठीक है। वो लेडी उससे कह रही, जब ये बरगद के पेड़ के पीछे छुप करके देख रहा था, वो लड़की ने उससे, वो लेडी ने उससे कहा, जो वहां पे कॉम बेच रही थी प्लास्टिक की, बोल रही कि यहाँ पे किसी और के लिए जगह नहीं है, वेंडर के लिए हम लोगों ने बुक कर रखी है, ऐसे करी। और वो कह रहा है कि अच्छी बात क्या है, शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग। वो बोल रहा है कि वो ऐसे बोल रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत बड़ी भीड़ के सामने बिना लाउड स्पीकर के इतनी तेज आवाज में बोल रही थी। रवि फिर से कह रहा, don't talk so loudly. Do I look as though I'm selling anything? Ravi asked her. रवि कह रहा, चुप रहो, क्या तुम्हें मैं लगता हूं कुछ बेचने वाला लग रहा मैं तुम्हें यहां पर? Who is talking loudly? वो लेडी ने फिर चिल्ला के कहा।
said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city. वो बोल तो रवि से रही थी, लेकिन लगा ऐसा था पूरे पूरी सिटी को, पूरे शहर को सुना रही हो, इतनी तेज आवाज में कह रही थी, बोले किसको कह रही है, ऐसे कह रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते। Who are you accusing for talking loudly? बोले तुम होते कौन हो हमें देर से चिल्लाने से, दोबारा से, तुम होते कौन हो हमें चिल्ला करके बोलने से रोकने वाले, ऐसा बोल रही थी वो। And that too from behind the tree, और वो भी इस पेड़ के पीछे छुप करके। Who are you hiding from? तुम किससे छुप रहे हो? अब उन्होंने उस पे एलिगेशन लगाने चालू कर दिए वेंडर्स ने। Another vendor selling ribbons and clips asked. She too was one of those lucky one who would never ever require some megaphone. जो अगली वेंडर ने बोला, ये इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा लिखने वाले का तरीका थोड़ा सा ऐसा सरकास्टिक तरीका सा है, बोल रहा है ये भी वो लकी वन है जिसको मेगाफोन्स की जरूरत नहीं है, जिसको ये मतलब इसकी आवाज भी बहुत तेज है एक तरह से। ये बोल रही है दूसरी वेंडर। Are you talking about one of us? Asked another vendor. A group of them surrounded Ravi. वो सबके सब वेंडर्स रवि पे आके चिपक गए। उन लोगों को लगा कि रवि हमारे लिए कुछ करने वाला है नुकसान, इसलिए सबके साथ रवि पे चिपक गए। रवि की हालत खराब हो गई, रवि के तोते उड़ गए। Oh, all right. Ravi considered defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. Grandpa took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home. यानी कि ग्रैंडपा को कुछ ऐसा डायबिटीज या कुछ होगा तो इसके लिए ग्रैंडपा को शुगर वाली टी नहीं देते थे, लेकिन यहाँ ग्रैंडपा चुस्किया ले लेकर के चाय पी रहे हैं टी स्टॉल में। और रवि वहां से भाग करके क्या चले गया, एक सिल्वर शाइनी कार के पीछे जाकर के छुप के अब ग्रैंडपा को देख रहा है। ग्रैंडपा वहां चाय की चुस्किया ले रहे हैं। सॉरी। Then ate 2 bananas. Another banned item, another forbidden, जो उनके लिए another एक तरह से forbidden item था कि जो उन्हें नहीं खाना था, केले, 2 केले भी खा रहे साथ में चाय के साथ। Then tugged into an ice cream bought from the cart. Mother would faint if she saw this. अभी इतना ही नहीं था, उसके बाद आइसक्रीम भी खा रहे हैं दादाजी। अब रवि को लग रहा है कि मम्मी ने अगर देख लिया, मम्मी तो ऐसी बेहोश हो जाए देख करके। आगे रवि himself felt hot. रवि को भी गर्मी लग रही थी काफी। Bothered and close to fainting by the time Grandpa finished his snack. ग्रैंडपा ने अपना वो खाया, रवि को भी लग रहा था मैं भी चक्कर खा के गिर ही जाता हूं। His heart thundered anxiously when he saw Grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. Grandpa zigzag करते हुए फटाफट से निकल गया ट्रैफिक क्रॉस करके। फिर क्या बोल रहे? He shut his eyes in a panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see Grandpa entering the barber shop. एक बारी के तो रवि घबरा गया, वहां पे ब्रेक वगैरह की आवाज है, लेकिन उसने देखा कि जो ग्रैंडपा है वो बार्बर शॉप के अंदर एंटर कर गए। अब रवि बोल रहा है ये क्या चल रहा है यार। नाउ ग्रैंडपा वाज एज बाल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल, सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वाज इन ऑर्डर. He crossed the road, first looking dramatically left and then right, and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop. वो बार्बर शॉप के अंदर ऐसे करके डकलिंग करके घुस गया अंदर, बार्बर शॉप के बगल वाली शॉप में, देखने के लिए कि मेरे दादाजी क्या कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ? Only to be evicted a moment later amidst a volley of feminist shrieks मतलब चिल्लाने की आवाज, फेमिनाइन मतलब कि बेसिकली औरतों की चिल्लाने की आवाज आ गई। एविक्टेड मतलब उसे बाहर निकाल दिया। वो घुसाई था कि उसे बाहर निकाल दिया वहां से, तुरंत वहां के बीच में से लोगों ने अपने बीच में से और बाहर निकाल दिया, और औरतों की चिल्लाने की आवाज आने लग गई। क्यों? बिकॉज इट हैपेंड टू बी अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून। तो बार्बर शॉप के बगल वाली शॉप में गया था, बगल वाली शॉप लेडीज हेयर सैलून था, तो वहां घुस गया था, वहां हेयर ड्रेसिंग सैलून में, तो औरतों ने वहां से भगा दिया। just as well I was thrown out, thought Ravi, because he spotted Grandpa making his way briskly, मतलब तेजी से चलना, towards the bus stop, and oh no, boarding the first bus that stopped there. और उसने क्या देखा कि दादाजी जो पहली बस वहां रुकी उसमें बैठे और निकल लिए। अब क्या कर रहे हैं देखो, दादाजी निकल लिए, sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi. Deterred का मतलब होता है कि यार, मतलब कि कोई चीज में खतरा देख करके अपने कदम पीछे खींच लेना। ये कह रहा है कि कोई अगर छोटा मोटा डिटेक्टिव होता तो वो बोलता है यार इतना बड़ा रिस्क कौन ले, चलेगा तो चलेगा, बस में कहां चढ़ जाऊंगा, मेरे जेब में पैसे वैसे नहीं है। ये फिर भी बस में चढ़ गया। बोले रवि नहीं था ऐसा, रवि चढ़ गया, वो जबरदस्त डिटेक्टिव था। Who was painting as he struggled for a place in the bus? He could see Grandpa's yellow cap somewhere in the front. It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal a full head of grey hair. Ravi was startled. Surely Grandpa couldn't have bought a wig at this barber shop. वो कह रहा कि यार दादाजी के तो सर पे बाल नहीं थे, दादाजी के सर पे इतने बाल कहां से आ गए? उन्होंने कहीं बार्बर की शॉप से अपने लिए विग तो नहीं ले लिया जो नकली बालों का सेट होता है? He thought, pushing his way to the front of the bus to confront मतलब सामना किया, the cap wearer के सामने आके खड़ा हो गया रवि अब, जिन्होंने वो पहनी थी।
It was a total stranger. Stranger, बिल्कुल अजनबी थे वो सामने जो खड़े थे, भले उन्होंने येलो कैप पहनी थी. He was wearing a white pajama and shirt which was grandpa's standard attire. अटायर मतलब कि जो कपड़े पहनते हैं, जो उनके ग्रैंडपा का एक स्टैंडर्ड अटायर था. ग्रैंडपा यही पजामा कुर्ता वगैरह पहनते थे. एग्जैक्टली उसने भी वैसी पहना था, उन्होंने वैसी पहना था. एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपास, बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपास. जैसे ग्रैंडपा के उसमें एक रिम था, एक ऐसा स्ट्रेन था बना हुआ, ऐसे एग्जैक्टली था सब कुछ. यानी कपड़े भी उसके ग्रैंडपा की तरह थे और टोपी भी ग्रैंडपा की तरह थी. और ये श्योरली ग्रैंडपा की ही टोपी थी, क्योंकि उसमें जो निशान बना था वो ग्रैंडपा का ही बना हुआ था. क्योंकि हो सकता है येलो कलर की और भी टोपी है, बट वो निशान जो बना था एग्जैक्टली ग्रैंडपा का था. अब क्या हुआ यहां कन्फ्रंट मतलब फेस लिखा, तो फेस का मतलब ऐसा मत बोल देना कि टुडे माय कन्फ्रंट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं. ये उससे फेस मतलब कि आमना सामना करना, कन्फ्रंटेशन, इस तरीके से ना. अभी क्या, ग्रैंडपा's cap, Ravi couldn't help exclaiming. The stranger grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. That was typical of Grandpa, always generous. But where was Grandpa? इसने चिल्लाकर कहा, मतलब एक्सक्लेमिंग मतलब एकदम से चिल्ला के क्लेम करते हुए उसने कहा कि ये मेरे दादाजी की कैप क्या कर रही है आपके पास. वो जो थे उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंजर ग्रिंड, मुस्कुराए, प्लीजेंटली, हल्के से मुस्कुराए, और बोल रहे कि यार मुझे बार्बर शॉप में एक ओल्ड मैन मिले थे, उन्होंने मुझे अपनी टोपी देते हुए कहा कि बहुत गर्मी है, टोपी पहन लो. और तब उसे समझ में आया कि हाँ दादाजी की तो आदत, दादाजी जनरस हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे काम वो करते रहते हैं, उनका ये टिपिकल काम है उनका करते रहने का. लेकिन अब क्वेश्चन क्या आ गया रवि के मन में कि ये तो ठीक है चल, लेकिन दादाजी कहाँ है. आपको ये काम करना है, मुझे एग्जैक्टली बताना है कि कौन सा नंबर क्या था. ये बता रहे कि दादाजी के चलने का जो पाथ फ्लो है, आप बताओ, आप भी डिटेक्टिव बनो, आप बताओ कौन सा 1 2 3 4 में से कौन सा स्टेप कौन सा पहले आना चाहिए था. ये आपका काम है, अगर आप ध्यान से पढ़ लेते तो टाइम स्टैम्प के साथ ना. उसका थर्ड फेस आता है. रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप. ग्रैंडपा वाज़न्ट देयर, ही वाज़न्ट एट द पार्क ईदर. रवि वाज फ्रैंटिक. रवि बहुत डर गया, घबरा गया, क्योंकि ना तो वो पार्क में थे ना वो बार्बर शॉप में थे. कहां गए? आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा. He tried calling first his mother and then his father from a telephone booth, but both numbers were busy. Sick with worry, Ravi went home wondering whether Grandpa would be able to find his way back. अब रवि ने अपने मम्मी पापा दोनों को एक एक करके फोन किया, दोनों के फोन बिजी जा रहे थे. अब रवि बहुत डरा घबराया था, क्योंकि मम्मी ने उसको बोला था कि ध्यान रखना दादाजी का, लेकिन दादाजी गायब होगा. वो डर रखा है कि दादाजी घर वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे. To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of Grandpa snoring in his bedroom. जैसे ही अपने घर पहुंचा, डरा सा बेचारा दरवाजा ऐसे खोला, ऐसे करके अंदर जा ही रहा था. उसके खुशी के मारे उसका चेहरा चमक गया. क्यों? उसको अपने दादाजी के खर्राटे सुनाई दिए, जो स्नोरिंग साउंड था वो सुनाई दिया. He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. उसने अपने दादाजी के गालों के पास अपना फेस रख दिया फटाफट से. उसको खुद बड़ा अच्छा लगा. Grandpa's wrinkled skin had more creases than line on a map. मैप में जितनी लाइन नहीं होती उतनी ज्यादा क्रीज दादाजी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थी, रिंकल्स आ रखे थे. खैर वो जो भी है, ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ अ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट, मतलब यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट बेसिकली जो शेविंग के बाद आफ्टर सेव लगता है, एंड शेविंग क्रीम्स. रवि वाज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन. ऑइंटमेंट मतलब ना वो होता है मलहम टाइप का, नहीं होता, जैसे क्रीम टाइप की, उस टाइप का ऑइंटमेंट कहते हैं ना उसे. ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गिव हिम अ हग, बट ग्रैंडपा ओनली grunted in his sleep. He decided not to question Grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. बोल रहा उसने अपने दादाजी को प्यार से वो क्या, क्योंकि उसको लग रहा था दादाजी खो गए, और दादाजी भी सोए थे. दादाजी ने बोला चल दादाजी ने, और इससे भी दादाजी से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करी कि आप कहाँ थे, क्योंकि इसने बोला अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा दादाजी मेरे से बोलेंगे अच्छा बेटे फॉलो कर रहा था मास्टर को, सॉरी दादा को. तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है. मास्टर निकल के आता बीच बीच में. What did you both do today? Asked Ravi's mother when she got back from office. अब शाम हो गई, मम्मी घर आ गई हैं. मम्मी पूछती है आप दोनों ने आज क्या किया? I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to. दादाजी कह रहे भाई मैंने तो चिल किया, लेकिन ये रवि का मुझे नहीं पता क्या कर रहा था, गायब हो गया घर से. तुम निकले घर से आवारों की तरह बाहर, पता नहीं कहां घूम गया. तुमने कहा था कि मेरा ध्यान रखना, ये पता नहीं कहां गायब हो गया था यहाँ पे. दादाजी कह रहे. Answered Grandpa coolly, while Ravi just looked confused and embarrassed. और रवि थोड़ा सा कंफ्यूज है. रवि बोल रहा क्या बोलो यार, शर्म के मारे रवि बोल रहा बोल भी नहीं सकता कुछ, ना उगल पा रहा ना निगल पा रहा. ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल. रवि को उन्होंने ग्रैंडपा ने क्या दिया, एक पार्सल भी दे दिया गिफ्ट का. बट पापा, रवि's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? Exclaimed Ravi's mother impatiently.
बच्चों ये बहुत अच्छा क्लाइमेक्स आने वाला है, आपको देखो मजा आ जाएगा। रवि की मदर कह रही है, पापा रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था, आपको पता भी नहीं है, इतना भी नहीं पता पापा, आपको विटामिन एम देना ही पड़ेगा आपको, आप इतना भी भूल गए, आप रवि को आज गिफ्ट दे रहे हो 3 महीने बाद। नो बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। पिताजी कह रहे कि नहीं, क्या तुम भूल गए कि मैं अपने बर्थडे में भी बच्चों को गिफ्ट देता हूं, घर के सभी बच्चों को। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो। Countered grandpa ने इस तरह से काउंटर किया। Very seriously, Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written Papa's birthday. रवि की मम्मी क्या हो गई, एकदम flushed and darted. फ्लश मतलब एकदम लाल हो गई शर्म के मारे और फटाफट से भागती हुई, मतलब डार्टेड मतलब लुक्ड एट समबडी क्विकली, फटाफट से कैलेंडर के पास गई, देखा कि उन्होंने वहां पे मार्क कर रखी थी एक डेट रेड सर्कल से और उस पर लिख रखा था पापास बर्थडे और वो डेट आज ही थी। अब उन्हें शर्म आ गई कि यार पापा का बर्थडे आज था और शाम भी हो गई और पापा ने गिफ्ट भी दिया, पापा आगे देखते। There was a gift for her too and for Ravi's father as well, for grandpa still considered them his babies. ग्रैंडपा ने इनको भी सबको गिफ्ट दिया। तो कहने का मतलब यह है, हो सकता है ग्रैंडपा जब उस समय बाजार गए होंगे तो बाजार से वो गिफ्ट भी लाए होंगे। एक बात ये मेंशन नहीं हो पाई थी, लेकिन इसका मतलब एक यही है, हिडन मतलब। ठीक है, तो ग्रैंडपा अभी भी अपने बच्चों की तरह मानते थे। ठीक है, अभी अब देखो आगे देखो। ग्रैंडपा टर्न टू रवीज फादर हु हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम, माय डॉटर नीड्स सम विटामिन एम। ग्रैंडपा ने कितनी अच्छी बात की। ग्रैंडपा अपने जो बेटी के जो हस्बैंड है ना, उनको कह रहे हैं मुझे लगता है मेरी बेटी को विटामिन एम चाहिए। कितना जबरदस्त तंज, मतलब बड़ा जबरदस्त है बच्चे। क्योंकि ये जो विटामिन एम की बातें स्टार्टिंग में पहले पेज में जब वो मम्मी कर रही थी ना, विद्या जी जो कर रही थी अपने बेटे के साथ, तो क्या क्या बोल रही थी उसमें याद है तुम्हें? वो तो सुन भी नहीं सकते, वो तो देख भी नहीं सकते, वो तो उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता, उनको तो विटामिन एम चाहिए, ये वो सब। और वो सोच रही थी कि नहीं सुन रहे होंगे, इसका मतलब वो सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ कामली सुन रहे थे। वो विटामिन एम वाली बात भी उनको पता थी। I think for her memory, Ravi's mother flushed a darker shade of red and Ravi's father looked confused. रवि के पापा को तो ये पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, लेकिन रवि की मम्मी एकदम इस बार क्या हो गई, शर्मिंदगी से बिल्कुल लाल हो गई इस बार। रवि unwrapped his gift to find a thick hardcover book, the best detective story. और रवि को एक सरप्राइज दादाजी ने और दिया, जो गिफ्ट था उसको खोला, उसमें किताब थी, किताब का नाम था द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज। Great stories, Ravi. You can pick up some really good tips on how to be a detective. दादाजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बुक है रवि, ध्यान से पढ़ियो, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिल जाएंगे डिटेक्टिव बनने के। फिर how to avoid getting fooled when one is training a suspect. For instance, grandpa said solemnly. ग्रैंडपा कह रहे हैं कि यार ये मतलब ऐसा लग रहा है ग्रैंडपा सीरियस वे में कहने लग गए कि इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता रखे हैं कि तुम डिटेक्टिव जब बनोगे तो तुम ऐसे करना है कि सस्पेक्ट को पता न लगे, सस्पेक्ट के पीछे से तुम्हें इस तरीके से जाना है, जिसको आप मतलब जो कि इस समय दादाजी थे। I don't think he wants to be detective. Do you, Ravi? Asked his father, looking even more confused. पिताजी पहले ही कंफ्यूज हो गए थे वो वाली बात सुन के विटामिन एम की, अब दोबारा कंफ्यूज हो गए, बोल रहे अपने उनसे बोल रहे दादाजी से कि नहीं मुझे नहीं लगता रवि को डिटेक्टिव बनना है, तो कह रहा था मुझे पीसीएम लेकर इंजीनियर बनना है, ये तो डिटेक्टिव वाली बात तो नहीं। इसके क्या रवि तुम्हें सच में डिटेक्टिव बनना है? I haven't decided yet, रवि कह रहा, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in grandpa's eyes was an innocent gleam or a mischievous one. रवि के तोते उड़ गए। रवि कह रहा, रवि इस सोच में पड़ा हुआ कि ये दादाजी ने इतनी सारी बातें जो निकाल दी हैं यहाँ पर, ये दादाजी अब ये मुझे सच में कह रहे हैं कि मुझे इनोसेंस में कह रहे हैं अपनी, की स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं कि मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ शरारती तरीके से कह रहे हैं। रवि के तोते उड़ चुके हैं। तो आशा जी ने बच्चों इस किताब को, इस कहानी को लिखा था। तो इससे हमें क्या पता चला, दादाजी होते हैं, समझ में आ रही बात दादा? तो इसीलिए ठीक है ना, ये सब लोग मजाक मस्ती में ले रहे थे, इन सबको विटामिन एम की जरूरत है। दादाजी वहाँ चेस के ऐसे ही नाम याद थे उन्हें, चेस के प्लेयर्स के, कार्पोव वगैरह के मैच वगैरह के जो बारे में बता रहे थे। तो इतनी अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको भी इंटरेस्ट है। मुझे खुद जब मैंने पढ़ी तो ये लास्ट पेज बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, सच में। जब लास्ट वाला पेज मैंने पढ़ा, मैंने भी ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपने क्या ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट की थी, आप मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। तो इसमें समझ में आया कि कई बार हमें क्या लगता है, जैसे कई बार इसीलिए होता है, जैसे अगर दादाजी उसी समय पलट के जवाब देते थे शुरुआत में, तो फिर बात अलग होती है। अब दादाजी ने बाद में जवाब दिया, उस समय जवाब देते शायद जो रवि की मदर है उनको उतना क्लिक नहीं करता, लेकिन अब रवि की मदर को बहुत गहराई में बात समझ में आई होगी कि यार उन्होंने जो उस समय कहा था, उन्होंने रीथिंक किया होगा कि मैंने उस समय क्या क्या और कहा था, क्योंकि दादाजी ने सुना था। और लेकिन दादाजी ने अपनी मेच्योरिटी का दिखाया कि न केवल वो उम्र से बड़े हुए, बल्कि वो दिमाग से भी, इमोशनली भी वो क्या हुए, बड़े हुए। मतलब उनमें इतना इंटेलिजेंस था कि वो उस समय लड़ने भिड़ने की जगह उन्होंने कामली उस चीज का जवाब दिया, और वो भी जवाब देने के लिए नहीं दिया, जब बात आई तो दिया, और सटीक एक शब्द बोला
बोला कि तुम्हें विटामिन एम चाहिए। रवि को कुछ नहीं किया, एक गिफ्ट दिया, डिटेक्टिव की स्टोरी थी और पूरी कहानी 25 कर दी। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको अच्छी स्टोरी लगी होगी यार। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कैसा लगा। साइंस के, सोशल साइंस के, मैथ्स के डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। लाइव क्लासेस चलती है 6 o'clock पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो मेरी। अभी जब चलती है तो आप देख लेना, मैं बता देता हूँ पहले। अभी के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।